भगवान कहते हैं तपह में हृदयम साक्षात, तपस्या मेरा हृदय है, और जो लोग तपस्या करते हैं उनको मैं अपने हृदय में बैठाता हूं, उनसे मैं इतना प्रेम करता हूं। इसलिए तपस्या तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिया जानी। तपस्या का बड़ा महत्व है, और जीवन में जिसने जितनी तपस्या की है, जो जितना तपा है, वो उतना ही महान हुआ है। वाणी का तप, वाणी का तप क्या है? वाणी का तप है भगवान की स्तुति करना, नाम का जाप करना, ये वाणी का तप। शरीर का तप क्या है? शरीर का तप है धूमेश्वर सरकार में आना, दर्शन करना, तीर्थों में जाना, गंगा स्नान करने जाना, ये शरीर का तप है। हम अपनी इंद्रियों से ही भगवान का भजन करते हैं, और अगर नहीं किया तो यही इंद्रियां ही हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। कान किसके लिए मिला है? भगवान ने एक कान दिया है, कान किसके लिए दिया? कथा सुनने के लिए दिया कि नहीं दिया? अब हम इन कानों से कथा अगर न सुने और दूसरों की निंदा सुने, तो ये कान जो है ना, ये कान ही हमें ठग लेंगे, ठगने का काम। हम सबके जीवन में अगर सावधान नहीं रहे हम, तो हम सब ठगे जाएंगे, और ठगे जा रहे हैं। कान से कथा नहीं सुनी, केवल दूसरों की निंदा सुनते रहे। अरे जो है फलाने की बहू तो ऐसी है, अरे फलाने की सास तो ऐसी है। केवल अगर निंदा सुनते रहे तो ये कान हमको ठग लेंगे। आंख किसके लिए मिली? आंख मिली है धूमेश्वर सरकार का दर्शन करने के लिए, और इन आंखों से अगर केवल विषय भोग ही देखते रहे, भौतिक जगत ही देखते रहे, अरे मैंने ये मकान बना लिया, मैंने दुकान बना लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, अगर इन आंखों से केवल भौतिक वस्तुओं को देखते रहे, आंखें भी ठगने का काम करेंगी। जिह्वा से अगर स्वाद ही लेते रहे, प्रसाद नहीं लिया, ये जिह्वा भी ठगने का काम करेगी। जिह्वा किसके लिए मिली है? स्वाद के लिए। कहोगे महाराज मिली तो स्वाद के लिए ही है। कहा नहीं नहीं, स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो चौपट हो जाएगा। प्रसाद के लिए मिली है जिह्वा, प्रसाद के लिए, स्वाद के लिए नहीं। परमात्मा का भजन करने के लिए शरीर मिला है। बड़ा अनमोल है ये मानव जीवन। इस अनमोल मानव जीवन को पाकर के भगवान का भजन करना चाहिए।